व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इस वीडियो में हम उसी टॉपिक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सर, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। एम ट्रेडर्स परचेज्ड a running business of पवन रिटेल लिमिटेड। इसका मतलब है सर, पवन रिटेल लिमिटेड कौन हो गया? मेरा वेंडर जिसने बिजनेस को अपने सेल किया है। फॉर ₹6 लाख पेबल एज 10% बाय चेक। 10% की पेमेंट कैसे करेंगे? मतलब अगर 6 लाख पे करना है तो 10%, 6 लाख का 10%, 60,000 की पेमेंट करनी है हमें बाय चेक। एंड बैलेंस बाय फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 20% प्रीमियम। इसका क्या मतलब होता है सर? 6 लाख की पेमेंट करनी, 60,000 की पेमेंट बैंक से कर दी, बाकी के जो बचे हैं उसके लिए हम लोग फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच प्लस 20% का प्रीमियम। इसका मतलब है उसके लिए हम शेयर्स को इशू कर देंगे। जो शेयर्स इशू हैं इस केस के अंदर वो प्रीमियम पे हुए हैं। द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज आर एज फॉलोज। द बिल्डिंग है उसकी सर 260 की, प्लांट और मशीनरी 1 लाख, स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स हैं। तो जर्नल एंट्री को पास करते हैं, बट जर्नल एंट्री से पास करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकालेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितने आएंगे सर? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड का फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो सर परचेज कंसिडरेशन कितनी हो गई सर? 6 लाख रुपए भरेंगे सर? नहीं, 6 लाख नहीं भरेंगे सर। 6 लाख क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 6 लाख ही पे करना है। इसका रीजन क्या है? देखो, हमने 60,000 की पेमेंट अगर बैंक से कर दी तो जिस अमाउंट के लिए हम लोग शेयर्स को इश्यू कर रहे हैं ना, बस उसी को हम लोग कंसिडर करेंगे परचेज कंसिडरेशन के अंदर। क्योंकि 6 लाख में 60 की पेमेंट तो उसको बैंक से दे दी, ले भाई तो 60,000 ले ले। अब परचेज कंसिडरेशन की कौन सी वैल्यू लेंगे सर? 5,40,000। जिस वैल्यू के लिए शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो 5,40,000 तुम्हारी होगी परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस कितना होता है सर? इस केस में क्या था, इशू प्राइस 120 क्यों लिया? क्योंकि सर हमारा 100 रुपए का फेस वैल्यू था और हमारा 20 रुपीज इसमें क्या था? प्रीमियम। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशूड हो गए? दैट इज 5,40,000 डिवाइडेड बाय 120। तो ये आ गया मेरा 4,500 शेयर्स। 4,500 शेयर्स को हम लोगों ने क्या कर दिया? इशू। अब देखो हम एंट्री कैसे पास करेंगे। एंट्री, सबसे पहली एंट्री में क्या करते थे, जितने भी एसेट्स आए हैं उनको डेबिट और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको क्या कर देते थे? क्रेडिट। तो मैं क्या करता हूं, ये सारे के सारे एसेट्स को क्या कर देता हूं? डेबिट। तो देखो ये सारे एसेट्स को मैंने क्या कर दिया? डेबिट। बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी, स्टॉक, इन सबको मैंने कर दिया डेबिट। तो देखो अमाउंट भी भरते हैं। बिल्डिंग कितने की थी? 260। सर मेरी बिल्डिंग थी 2,60,000 की। 1 लाख की मेरी थी बिल्डिंग हो गई, प्लांट और मशीनरी 1 लाख, 2 लाख और 1 लाख। तो मेरा प्लांट और मशीनरी था सर 1 लाख का। हाँ 1 लाख। स्टॉक कितने का था सर? 2 लाख। और ट्रेड रिसीवेबल्स कितने थे सर? 1 लाख के थे ट्रेड रिसीवेबल्स। इन सबको मैं क्या कर दूंगा? डेबिट। अब देखो सर उसकी लाइबिलिटीज कौन सी हैं सर? उसकी एक ट्रेड पेबल्स की 80,000 की लाइबिलिटी है, तो मैं यहां क्या कर दूंगा? टू ट्रेड पेबल्स अकाउंट क्रेडिट विच इज योर सर 60,000 की उसकी एक, नहीं 80,000 की उसकी क्या है? एक ट्रेड पेबल्स की लाइबिलिटी है। अब मेरे को इसको पेमेंट भी करनी है, तो मैं यहां का लिखूंगा टू पवन रिटेल लिमिटेड। सर इसको कितने की पेमेंट करनी थी? 6 लाख की। अब देखो पहले अगर मैं डेबिट साइड का टोटल करता हूं, दैट इज योर 2,60,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख, दैट इज योर 6,60,000। अगर मैं क्रेडिट साइड का टोटल करता हूं, दैट इज योर 6,80,000। मुझे एक बात बताओ, क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड, तो मेरी जो बैलेंसिंग फिगर होगी सर वो डेबिट साइड पे आएगी। तो यहाँ पर मुझे पता है जब भी मेरा डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर होता है तो मैं उसको क्या करता हूँ?
डेबिट, मतलब गुडविल को कर देता हूँ डेबिट, और ये इस केस में ये बैलेंसिंग फिगर है कितने की सर 20,000 की। तो आई होप तुम लोगों को फर्स्ट एंट्री क्लियर होगी। अब सेकेंड एंट्री में क्या करेंगे, जो पवन रिटेल लिमिटेड है उसको पेमेंट करेंगे। तो देखो पहले ये मेरा क्रेडिटर था इसलिए मैंने इसको क्रेडिट किया, अब खत्म करूंगा डेबिट करके पवन रिटेल लिमिटेड अकाउंट डेबिट दैट इज योर 6 लाख टू बैंक अकाउंट। सर कितने की पेमेंट थी बैंक अकाउंट से, सर 60,000 की, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सर देखो शेयर कैपिटल में कौन सी अमाउंट आएगी, शेयर कैपिटल में तुम्हारी अमाउंट आएगी दैट इज योर 4500 शेयर्स थे मल्टीप्लाई बाय ₹100, और इधर कितने आएगी 4500 शेयर्स के ऊपर ₹20। तो इधर क्या आएगा सर 5,40,000 शेयर्स, और इधर आ जाएगा मेरा 90,000 शेयर्स। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। तो पहले हम हमेशा एंट्री पास करेंगे एसेट्स को डेबिट, लायबिलिटीज को क्रेडिट, और सेकेंड एंट्री में पेमेंट की एंट्री पास करेंगे। एक और क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, एक राजन लिमिटेड नाम का एक एंटरप्राइज था, परचेज ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम विकास लिमिटेड, इस केस में वेंडर कौन है सर विकास लिमिटेड, फॉर ₹2,50,000 पेबल एज 2,20,000 इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। सर कहीं प्रीमियम दिख रहा नहीं, इसका मतलब है फिर इशू प्राइस क्या हो जाएगा इस केस के अंदर सर ₹10 एंड बैलेंस बाय द बैंक ड्राफ्ट। वो बोल क्या रहा है, देखो 2.5 लाख की पेमेंट करनी थी, 2.5 लाख में से 30,000 के हम लोगों ने क्या कर दिया, 30,000 की बैंक से पेमेंट कर दी, मतलब उसको एक बैंक का ड्राफ्ट दे दिया, बैंक से पेमेंट कर दी, और 2,20,000 के लिए हम लोगों ने क्या किया सर, हम लोगों ने 220 के लिए उसको शेयर्स इशू कर दिए। अब देखो, और उसके एसेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल दी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, सर वो कितना होता है हमारा परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय द इशू प्राइस। मुझे एक बात बताओ, परचेज कंसिडरेशन क्या लेंगे 2,50,000 या 220? सर परचेज कंसिडरेशन हम लोग लेंगे 2,20,000। क्यों, क्योंकि हमने 30,000 की पेमेंट उसको बैंक से कर दी है, तो परचेज कंसिडरेशन आ गई 2,20,000 डिवाइडेड बाय सर 10 रुपीज़ का एक शेयर था, तो क्योंकि इसमें कोई प्रीमियम नहीं है तो इशू प्राइस इज इक्वल टू द फेस वैल्यू, सो 22,000 शेयर्स को हम लोगों ने क्या कर दिया इशू। अब हम लोग क्या पास करेंगे इसके जर्नल एंट्री। सर फर्स्ट जर्नल एंट्री में सारे एसेट्स को करो डेबिट और लायबिलिटीज को करो क्रेडिट। तो देखो मैंने क्या किया, मेरे जितने भी एसेट्स थे मैंने उन सबको क्या कर दिया सर डेबिट। तो ये मेरे सारे के सारे एसेट्स हो गए डेबिट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट भी मैं डेबिट कर दूंगा। तो देखो ये मेरे जितने भी एसेट्स थे, प्लांट और मशीनरी थी उसको डेबिट कर दिया 90 से, बिल्डिंग को डेबिट कर दिया 90 से, सन्ड्री डेटर्स को डेबिट कर दिया, स्टॉक को डेबिट कर दिया और कैश को डेबिट कर दिया। सर अब मेरी लायबिलिटीज़ भी हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ ऊपर लायबिलिटी कौन सी है, सर क्रेडिटर्स हैं 20,000 के। सो टू क्रेडिटर्स अकाउंट दैट इज योर सर 20,000। सर अब मेरे को इसको पेमेंट भी करनी थी, पेमेंट कितने की करनी थी पहले देख लो, वेंडर का नाम क्या था विकास लिमिटेड को मेरे को पेमेंट करनी है सर 2.5 लाख की। तो यहाँ क्या आएगा टू विकास लिमिटेड दैट इज योर सर 2,50,000 की उसको पेमेंट करनी है। अब देखो डेबिट साइड का टोटल करता हूँ, तो दैट इज योर 90,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 30 और प्लस 20,000, सो दैट इज योर 2,80,000। ये मेरा डेबिट का टोटल है। और सर क्रेडिट साइड का मेरा टोटल कितना है सर 2,70,000। इसका मतलब है जब मेरी डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड, तो जो मेरी बैलेंसिंग फिगर होती है उसको मैं कहां डालता हूं सर, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ये क्या होगा मेरा सर बैलेंसिंग फिगर दैट इज योर ₹10,000। सर ये हो गया। अब सेकेंड एंट्री में क्या करेंगे, सर कुछ नहीं करना, विकास लिमिटेड को पेमेंट कर दो। तो विकास लिमिटेड
को पहले क्रेडिट किया था, क्रेडिटर मान के अब उसको पेमेंट कर दूंगा तो मेरी बुक्स में से ख़त्म हो जाएगा, तो इसको कर दूंगा डेबिट टू, सर पहले देखो बैंक से कितनी पेमेंट करनी है, 2,50,000 का क्रेडिटर था, उसको ख़त्म किया। सर उसने बोला था 30,000 की पेमेंट मैंने किससे करनी है, बैंक से, और बाकी का सर टू शेयर कैपिटल अकाउंट दैट इज योर, कितने शेयर्स थे सर, 22,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹10 दैट इज योर 2,20,000 रुपीज़। तो आई होप तुम लोगों को ये एंट्रीज क्लियर होंगी। अब क्या करते हैं सर, एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया है, पहले उसको ट्राई करते हैं। सॉरी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले उसको समझते हैं, फिर एक और क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। सर ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इशू ऑफ शेयर्स टू द अंडर राइटर्स। सबसे पहले एक बात समझो, अंडर राइटर्स का मतलब क्या होता है। देखो मुझे पता है जब भी कंपनी शेयर्स को इशू करती है तो कंपनी को बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, उसको कंपनी को एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है अपने पब्लिक इशू की, सर उसको अपने जो ब्रोकर्स हैं उसको अरेंज करना पड़ता है। अब क्या होता है, अगर एक बात सुनो, कंपनी को एक पैसे की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि मे बी उसने कोई प्रोजेक्ट है जो उसको, जिसके लिए उसको पैसा चाहिए। जब उसके शेयर्स अगर इशू नहीं हुए, मुझे पता है मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए वो 90% होनी चाहिए। अगर इन केस लेट सपोज उसके 89% शेयर्स इशू हो गए, 1% से कंपनी रह गई, तो कंपनी का तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा कि 1% के पीछे सर उसके जो भी प्रोजेक्ट्स थे वो डिले हो जाएंगे। अंडर राइटर्स क्या बोलते हैं, देखो तुम लोगों को जितना पब्लिक से पैसा मिलता है उतना ले लो, अगर वो 90% अचीव हो रहा है तो भी ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो जो भी तुम्हारी शॉर्टेज होगी ना उसके लिए हम बैठे हैं। अंडर राइटर्स वो इंसान होते हैं जो कंपनी को बोलते हैं कि इन केस ऑफ शॉर्टेज या वैसे भी अगर तुम्हें पैसे की रिक्वायरमेंट है कि तुम्हारा जो जितना भी तुमने पैसे मांगे थे पूरे नहीं मिले, तो हम लोग तुम्हारे कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके बदले में जितने भी शेयर्स होंगे उसको सब्सक्राइब करने के बाद तुम हमें एक कमीशन दे देना। तो अंडर राइटर्स कौन होते हैं, अंडर राइटर मीन्स a contract by which a person known as the underwriter agrees for a commission to take the shares not subscribed, कि अगर शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं रिसीव हुई, तो मैं बैठा हूं कि तुम लोग टेंशन मत लेना, तो मैं दोबारा से सारा प्रोसेस नहीं रिपीट करना पड़ेगा, इतनी परमिशंस तुम लोगों ने ली हैं, मैं बैठा हूं, मैं तुम्हारे शेयर्स ले लूंगा जो तुम लोगों ने नॉन सब्सक्राइब होंगे। तो इस केस में क्या करती है, द कंपनी में इशू द शेयर। अच्छा अब कंपनी को देखो, कंपनी को पहले पैसा देंगे कंपनी, उसके बदले में अंडर राइटर्स को शेयर्स दे देंगी। अंडर राइटर को शेयर्स देने के बाद एक बात को समझो, जो कंपनी है कंपनी को उसको कमीशन भी पे करनी है अंडर राइटर्स को। इस केस में कंपनी क्या बोलती है, जो मैं कमीशन पे कर रही हूं वो कैश में नहीं कर रही, मैं किस में कर रही हूं सर, उसके बदले में शेयर्स को इशू कर रही हूं। तो देखो द कंपनी में इशू द शेयर्स टू द अंडर राइटर्स बाय पेइंग द कमीशन नॉट इन कैश। देखो अब जिसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, देखो अंडर राइटिंग जो कमीशन है सर वो हमारे लिए क्या है, सर वो हमारे लिए एक्सपेंस है। तो अंडर राइटिंग कमीशन को मैंने क्या कर दिया, डेबिट टू अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स को पेमेंट करनी है पहले, ड्यू की एंट्री पास की। अब क्या इसके बदले में कैश देना, नहीं नहीं सर कैश नहीं देना, इसको शेयर इशू करने, तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम पे इशू करेंगे तो अंडर राइटर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब देखो सर, एक बोलता है इशू ऑफ शेयर्स टू द प्रोमोटर्स। प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में बहुत मदद करते हैं, जिन्होंने कंपनी को चालू करने का आइडिया किया होता है। वो लोग इतनी ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि कंपनी खड़ी हो सके। अब उनकी जो सर्विसेज होती हैं कंपनी उनके लिए भी उनको पैसा तो चार्ज करेंगे वो। इस केस में जो भी वो कंपनी को चार्ज करेंगे पैसा, कंपनी के लिए वो एक्सपेंस है। अगर वो कंपनी के लिए एक्सपेंस है तो कंपनी उसको कैश में नहीं पे करेगी, कंपनी उसके उस एक्सपेंस के बदले में उसको क्या कर देगी, शेयर्स को इशू। तो देखो the company may issue the shares to the promoters for providing their services to the company. From the accounting point of view, it is known as the incorporation cost, कि जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में कॉस्ट उसने स्पेंड की है। तो देखो जर्नल एंट्री क्या होगी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स, क्योंकि हमारे लिए खर्चा है और प्रोमोटर को पेमेंट करनी है तो उसको क्रेडिटर मान लूंगा पहले मैं अपना, फिर उसको क्या करूंगा, प्रोमोटर्स को शेयर्स इशू कर दूंगा, क्योंकि इस केस में कंपनी पैसा नहीं दे रही, कंपनी शेयर्स को इशू कर रही है। अगर प्रीमियम होगा तो टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो देखो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक्स लिमिटेड इशूड 2500 शेयर्स ऑफ 10 ईच, क्रेडिट इज फुल्ली पेड टू द प्रोमोटर्स फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज। देखो
अब उसने बोला है कि इसकी जर्नल एंट्री सबसे पहले पास करो। पहले मैं आधे क्वेश्चन को पढ़ा और मेरे को पता लग गया कि 2500 शेयर्स 10 रुपये का एक शेयर है, मैंने प्रमोटर को दिए क्योंकि उसने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाया, एंड ऑल्सो इशूड 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच क्रेडिटेड टू फुल्ली पेड एज टू द अंडरराइटर। उसने बोला और 22,000 शेयर्स मैंने क्या किए हैं, अंडरराइटर्स को इशू किए हैं। तो देखो एंट्री क्या होगी, सबसे पहली एंट्री प्रमोटर्स के केस में, देखो सबसे पहले प्रमोटर को शेयर्स इशू किए, तो प्रमोटर के केस में मुझे पता है एंट्री क्या होती है सर, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहली एंट्री होती है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू प्रमोटर्स। इस केस में देखो मैंने कितने शेयर इशू किए, 2500 इंटू ₹10। सर इसमें आपने वर्किंग नोट नहीं बनाया बेटा, इसने नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी बताए हैं कि कितने इशू किए, तो मैं वर्किंग नोट नहीं बनाऊंगा। तो देखो सर मेरे 25,000 की इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हैं। सर ये कैसे आया, 2500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹10 ईच। तो ये सबसे पहला मेरी एंट्री डल गई इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। और सेकेंड एंट्री क्या डलेगी, प्रमोटर्स को सर मैं डेबिट कर दूंगा क्योंकि मैंने उनको पेमेंट कर दी, उसको मेरी बुक से रिमूव हो जाएंगे, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, टू शेयर कैपिटल। अब सर देखो अंडर राइटर्स को भी कंपनी ने पेमेंट की थी सर, 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच हमने अंडर राइटर को दिया था। शेयर्स ऑलरेडी दिए हुए तो हमें वो परचेज कंसिडरेशन और फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखो एंट्री क्या पड़ती है, अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर। सर 2000 शेयर्स थे, मल्टीप्लाई बाय ₹10, इसका मतलब है सर 20,000 के हमने एक्सपेंस इनकर किए और अंडर राइटर को क्रेडिट कर दिया, उसको पेमेंट करेंगे मतलब उसको शेयर्स को इशू करेंगे बाद में, तो अब उसको हम ख़त्म करेंगे जब शेयर्स को इशू करेंगे और शेयर कैपिटल को क्या कर देंगे सर, क्रेडिट। तो आई होप तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। If you really like this video, so please like, share and subscribe to the channel. See you in the next video.